हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो यह है, रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, और रीजनिंग इंपॉर्टेंट भी है। आप कैसे इसको कम टाइम में कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आज मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है और टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, जैसे कि 2020 में, 2021, 22, 23 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही मेंस का भी ये टॉपिक वाइज, जैसे आप देख भी रहे होगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ से आप देख सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे। तो ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने अभी तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पहले अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लेनी है। आप किसी का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप मेरा करें या जिसका आपने कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का कोर्स परचेज किया हुआ है फिर आप 2-3 लोगों का कोर्स ले रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो पहला आप या तो मेरा कोर्स परचेज कर लीजिए या किसी का भी कर लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कौन से टॉपिक की करनी है ये मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, जो कि अब इंपोर्टेंट है उनके लिए भी जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आपने देखा होगा जब भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपके रीजनिंग में कुछ ही ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको बार बार प्रॉब्लम होती है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी। एनालॉजी में भी आपका सेट एनालॉजी हो गया, नंबर एनालॉजी, ये इंपोर्टेंट है, और फिगर सीरीज। ये ऐसे टॉपिक हैं, मिसिंग नंबर भी इसमें ऐड हो जाता है, और ऑड वन आउट का नंबर, ऑड वन आउट भी इसमें ऐड हो जाता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको काफी मेहनत करनी होती है और इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपकी। लगातार आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें लॉजिक पूछे जाते हैं, पैटर्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये पैटर्न की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें पैटर्न लग क्या रहा है। तो इसलिए इन टॉपिक को आप नोट कर लेना। जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें भी मैंने अलग आपके ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपके प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। और अदर जो टॉपिक हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे, ये टॉपिक अगर आप एक बार पढ़ लोगे फिर इनकी मॉक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी मैंने 6 चैप्टर आपको बताए हैं इनकी आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, काफी हद तक आपको यहाँ पे रीजनिंग आसान लगने लग जाएगी। उसके बाद इन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट दी गई है, जैसे आप देख रहे होंगे वहां पे मैंने कोडिंग डिकोडिंग की इतनी सारी वीडियो डाली। अब ये वीडियो है क्या, इन वीडियो में ये है जो आपका रीजनिंग के 3-4 सालों में अच्छे क्वेश्चंस और जो भी पूछे गए हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं। फिर आपको इन टॉपिक से प्रैक्टिस करनी है। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का आपको मिल जाएगा, मिसिंग नंबर का आपको मिल जाएगा, सेट एनालॉजी का आपको मिल जाएगा, फिगर सीरीज का आपको मिल जाएगा। इन टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देखो टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है फिर ये 5-6 टॉपिक की आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे आपका सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, स्टेनोग्राफर में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, और भी जो एग्जाम होते हैं रेलवे में पूछे हुए अच्छे क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, माना आपने कह दिया कि मुझे वीडियो नहीं देखनी है, तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, जैसे आपका किरण की आती है और भी जो भी आपकी प्रीवियस ईयर बुक आती है, वहां से आप इन क्वेश्चनों को, जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। आप मॉक्स देंगे तो आपको वहां पर भी लगेगा कि इन्हीं टॉपिक में आपको टाइम लग रहा है और यही टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक वापस से बताता हूं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, एनालॉजी में भी नंबर एनालॉजी और ये सेट एनालॉजी, जैसे सिमिलर सेट भी इसे बोलते हैं, ये टॉपिक हो गया, ऑड वन आउट का नंबर टाइप हो गया, और आपका फिगर सीरीज हो गया। यही टॉपिक आपको प्रॉब्लम देंगे। बाकी जो और टॉपिक है, जैसे आप देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये टॉपिक ऐसे, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें एक बार आप पढ़ लोगे, बेसिक चीजें पढ़ लोगे कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। और इनकी प्रैक्टिस आपकी कैसे हो जाएगी, जब भी आप मॉक लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको क्या क्या बताया। पहली बात तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी आप कोर्स लें उसे कंप्लीट करें। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, दो मैंने आपको बातें बताई। एक तो आप या तो प्लेलिस्ट सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने प्लेलिस्ट यहां पे कराई है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे। दूसरा, आप बुक से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उससे करिए। और बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है मॉक से तो होते ही जाएगी, और आपको प्रैक्टिस वही 5-6 टॉपिक जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पीडीएफ में भी मैंने अलग से ये टॉपिक लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इससे अगर आप इतना कर लोगे तो आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये आपका कंप्लीट एक रीजनिंग का सिलेबस है। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें क्या होता है कि चैनल को अगर आप बार बार देखेंगे तो इसमें आप देखोगे जो भी नए क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है उसमें काफी सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब कोई नए क्वेश्चन आ गए, अगर कोई नया पैटर्न आ गया, अच्छा पैटर्न आ गया, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूं। अगर कोई रिपीट पैटर्न होगा वो तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे नया क्वेश्चन आएगा, नया पैटर्न आएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा।